फाइनली मेरे ग्लासेस आ गए हैं, तो चलो ओपन करके देखते हैं इन्हें। कवर तो इसका अच्छा है। ये है मेरा न्यू फ्रेम, तो मैं आपको डाल के भी दिखा दूँगी ये कैसा लग रहा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भी स्पेक्स पहनते हो और अगर आपने कभी लेंस कार्ड ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके ज़रूर देखना आप भी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी मम्मा के पास शायद जाएंगे हम लोग, तो हम जा रहे हैं, तो इसीलिए पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी डॉटर की करी है, अमायरा की कर दी है पैकिंग। तो अमायरा की पैकिंग उसके ही बैग में करी है। ये बैग मैंने फ़र्स्ट क्राई से लिया था, लास्ट ईयर लिया था मैंने, जब हमारा 1 ईयर की हुई थी तब मैंने उसको गिफ्ट दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैंने छोटा ही परचेज़ किया था क्योंकि फिर मैं सोचा बाद में बड़ा ले लूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें बेबी का सामान मतलब आप सेपरेटली ले जा सकते हो और क्यूट भी काफ़ी लगता है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अभी पीछे वीडियो देख के आए होंगे कि मैं पैकिंग कर रही थी, और तो सारी पैकिंग हो गई है। और वो नेक्स्ट डे का शॉट था, लास्ट डे का। आज हम जा रहे हैं, तो सुबह से मैं सारे काम करने में ही लगी थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो बस सारे काम निपटा रहे थे धीरे धीरे। एक्चुअली मेरी एक हैबिट है, अब पता नहीं बहुत अच्छी हैबिट है कि क्या है, अगर मैं घर से कहीं जाती भी हूँ ना तो मुझे अपना घर बस नीट एंड क्लीन चाहिए, ताकि मैं वापस आऊँ ना तो मुझे वैसा ही मिले जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही। तो बस उसी में मेरा सारा टाइम चला जाता है। तो मैं सब कुछ सेटल कर रही थी, अपनी डॉटर के लिए स्नैक्स वगैरह भी रख दिए, सब कुछ रख दिया। अब बस मुझे तैयार होना है। बाय द वे ये मेरे ग्लासेस हैं जो लेंस कार्ड वाले हैं। इसमें आपको इसमें ब्लू रेज दिख रहे हो क्योंकि ये इसमें ब्लू रेज भी है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, सीरियसली बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल भी काफ़ी। और वो थोड़ा हैवी लगता था मुझे, वो दिखने में लाइट वेट था बट वो हैवी था, और ये उतना नहीं है। बाकी इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑसम है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। एक्चुअली पहले तो मैं कॉर्ड सेट ही सोच रही थी, बट मैंने कहा नहीं, कॉर्ड, ये इसको भी कॉर्ड कह सकते हैं क्योंकि ये विदाउट दुपट्टे वाला है। ये इंडियन वियर ही पहनूंगी मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो मुझे वही लगता है। और सबसे बड़ी बात, हाँ क्या क्या हुआ? इसको लग रहा है मैं अकेले क्या बातें करे जा रही हूँ, तो मेरी भी सुनो। तो मेरी मम्मी को मेरे से ये शिकायत रहती है हमेशा कि मैं सूट नहीं पहनती हूँ। मैं कभी भी उनके पास भी जाती हूँ, इवन ससुराल भी जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा तैयार होकर नहीं जाती हूँ क्योंकि यार ट्रैवल में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहना पसंद है, तो इसलिए मैं तैयार नहीं होती। उसके बाद जब मैं वहाँ चली जाऊँगी और वहाँ पे कहीं जाएंगे तो मैं ऑब्वियसली तैयार होती हूँ। तो मैं सोचा आज उनको खुश कर देते हैं, बिल्कुल इंडियन वियर पहनूंगी, चूड़ा वगैरह आपको दिखाऊंगी मैं अपना लुक। तो चलिए दिखा, तैयार होते पहले मैं आपको अपना सूट दिखा देती हूँ। ये है मेरा सूट, ये जैकेट के साथ है। ये इसका अंदर की जो टॉप होता है सूट वाला कुर्ता वो है, ये स्लीवलेस है। देन इसका ये प्लाजो रहा, और ये है उसकी जैकेट। इसमें एक प्रॉब्लम, ये मुझे ना मैं पहन भी इसलिए रही हूँ क्योंकि ये बहुत लूज़ है। एक्चुअली मैंने ये प्रेगनेंसी के टाइम पे लिया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा लूज़ ले लिया था, इवन दो कि मुझे प्रेगनेंसी में भी ये काफ़ी लूज़ आता था। मैंने बस ले लिया कि क्या पता मुझे टाइट ना हो जाए कपड़े, तो मुझे टाइट नहीं हुआ था। तो मैं ये पहन के भी जाऊंगी और अपनी मम्मी से इसकी फ़िटिंग भी करवा लूँगी, तो 2 काम हो जाएंगे। चलिए आपको रेडी होके मिलते हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, अपना सूट मैंने वेयर कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है सच में। अपना चूड़ा भी मैंने पहन लिया, मेकअप मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया और लिप एंड चिक टिन, लिपस्टिक और बिंदी, दैट सेट। कोई फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कंसीलर कुछ नहीं लगाया हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब शाम तो हो ही गई है, 7 बज गए हैं, तो क्या इतना तैयार होके जाना, बस मम्मा को दिखाना कि हाँ मैं सूट पहन के आई हूँ, रेडी होके आई हूँ। तो बाकी तो और कुछ करना नहीं है। बाकी मैंने अपना साथ में अपना बैग कैरी कर लिया। और यहाँ अमायरा की मस्ती देख लीजिए, हाँ हेलो कर दो, हेलो। ये बहुत शैतान है, सीरियसली बहुत, जैसे बड़ी हो रही है बहुत शैतान होती जा रही है। इसको पता है कि मैं बात कर रही हूँ, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बस ही बोल रही है, ऐसी इतनी इजली बोलती नहीं है ये। हाँ फ्लाइंग फिश कर दो। हाँ बस। तो चलिए आपको मैं पूरा फ़ोटो भी दिखा दूँगी आपको।
तब अभी मैं इसको देख लेती हूँ, नहीं तो ये तो इंटरप्ट करती रहेगी। जाने के चक्कर में मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, तो रास्ते में 24/7 था, तो मैं वहाँ चली गई, थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी थे, बट वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता, तो हम 9-10 बजे हमने घर पहुँचे जाना था। थोड़ा बहुत मुझे जो खाना था वो हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया। बस अमायरा तो यहाँ पे बस गोल गोल घूमे जा रही थी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब बड़ी हो रही है तो उसको हर चीज़ अच्छी लगती है। तो हमें रात हो गई, ऑलमोस्ट हम 10 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, लेकिन काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि रात को मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ सीरियसली, लेकिन मज़ा बहुत आया। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं, तो टाइम का उतना पता नहीं चला, लेकिन अमायरा ने बहुत तंग किया। एक्चुअली अमायरा जब से बड़ी हुई है तब से हम बहुत दिनों बाद आए हैं, मतलब ट्रैवल किया हमने, तो अमायरा ने इस बार काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी और बहुत तंग कर रही थी, बैठ नहीं रही थी। चलो अभी हम घर पहुंच गए हैं, तो डिनर वगैरह करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मायरो यहाँ पे बाहर घूमने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत खुश। अभी तो रात है, मैं आपको सुबह दिखाऊंगी यहाँ का व्यू। तो ये मतलब पूरा रोड है यहाँ पे घूमने के लिए, तो इसलिए अमायरा को काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे से। अब हमारे यहाँ पे फ्लैट्स है तो वहाँ पे इजीली निकल नहीं पाती है ये। चलो मिलते हैं आपको डिनर करके। अमायरा, अमायरा वो पीछे दिखा। डिनर में मम्मा ने राजमा बनाए थे, शिमला मिर्च बनाए थे, साथ में रायता था, और मैंने चपाती की, चावल भी थे, बट मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी इसलिए मैंने चपाती खाई थी। वगैरह हमने कर लिया है, तो अब हो गया सोने का टाइम, तो मैंने सोचा फेस वॉश कर लेती हूँ। मैंने वाइप से साफ़ तो कर लिया है फेस, लेकिन अब फेस वॉश कर लेते हैं। मैं अपना वाव वाला लाई हूँ, और कुछ तो लाई नहीं हूँ स्किन केयर के लिए, तो मैंने राइस वाटर जो घर पे ही बनाया था बस वही लगा लूँगी, दैट्स इट, उतना भी ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं फेस वॉश करके। फेस वॉश मैंने कर लिया है, अब मैं राइस वाटर लगा लूँगी जो मैंने घर पे ही बनाया है, बहुत इजी है, दैट्स इट। ओवरनाइट आप राइस को अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट पानी में डाल के रख दो, और फिर वही पानी आप स्ट्रेन करके निकाल लो। ये मिल जाते हैं हमको ट्रैवल वाले। ये मैंने गब का लिया, इससे पहले मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था, बट मिनीसो में क्यूट चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन ना उनकी इतनी लाइफ नहीं होती सीरियसली। मैंने परचेज़ किया था तो मेरा तो थोड़े दिन में ही ख़राब हो गया था, तो मैंने गब का परचेज़ किया है, तो ये काफ़ी टाइम हो गया इसे लिए हुए, तो ये चल रहा है काफ़ी, और इतना अच्छा है ना, मतलब राइस की जो खुशबू आती है ना इसमें बहुत अच्छी लगती है। और इवन मैं अपनी डॉटर को भी लगा देती हूँ अगर वो कभी बोलती है, क्योंकि देखो नेचुरल है। अब मेरी डॉटर बड़ी हो रही है तो वो देखती है कि मम्मा क्या लगा रही है, तो जो जो चीज़ें मैं लगाती हूँ उसको भी होता है कि मेरे को भी लगानी है। तो बहुत अच्छा नेचुरल सा है, और मैं इसे खुद ही ड्राई होने दूँगी, अपने आप ड्राई हो जाएगा, दैट्स इट, फिर अच्छा सा हो जाएगा। तो चलो बाकी तो मैं लाना भूल भी गई थी, और मैं लाई भी नहीं थी कि चलो राइस वाटर ही लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा रोज़ भी स्किन में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हूँ, तो मुझे यही ठीक लगा। चलो मैं उतना, और वैसे भी समर्स में क्या है उतना मेकअप करते नहीं है, मैं तो स्पेशली उतना मेकअप करती नहीं हूँ कि मुझे इतना बहुत ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत हो। मैं सनस्क्रीन ही लगाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे लिए राइस वाटर ठीक है। और बाकी जो मेरे लेंस चश्मा है, मैंने आपको उसके बारे में बता तो दिया ही है, बट बहुत अच्छे, सच में बहुत लाइट वेट है और बहुत कूल लगते हैं सीरियसली। एंड चलो तो अब मेरा तो हो गया है, अब मैं अमायरा को सुलाती हूँ। वो एक्चुअली प्ले कर रही थी, तो उसका भी सोने का कोई मूड नहीं है। नानी हाउस आई है तो उसको सब कुछ नया नया मिल रहा है खेलने के लिए, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन आई थिंक 12 बज गए हैं, हाँ 12 बज गए हैं, तो चलो सोते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, और वेट ज़रूर करना मेरे न्यू व्लॉग का, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको मिलेंगे अब। बाय बाय। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।